हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं हूं अजीत नागर और मैं परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से आ जाइए, बच्चे कम हैं, उम्मीदें ज़्यादा बच्चों की होती है इस टाइम। जल्दी से आ जाइए। हम लोग आज पढ़ेंगे भक्ति काल। इससे पहले हम लोग आदिकाल पढ़ चुके हैं। आदिकाल में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी समस्याएं रही तो पूछी, मैंने उन्हें बताया। व्हाट्सएप भी पर्सनली आए मेरे पास। जल्दी से आ जाइए। बहुत कम बच्चे मुझे अभी तक नजर आ रहे हैं, दौड़ के आइए, जल्दी से आ जाइए भाई। भक्ति काल आज शुरू होगा। ऑलरेडी हम लोग आदिकाल पढ़ चुके हैं। आदिकाल में आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, आप यकीन मानिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको शायद ऐसा ही लग रहा होगा, और जो मैं स्टोरी सुनाता हूं, ये सारा कुछ करता हूं, इसका बस केवल एक ही उद्देश्य है कि भाई जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम तक दिमाग में कैसे रहे। क्योंकि अगर एग्जाम तक वो दिमाग में ही नहीं रहा, वो निकल गया, तो फिर उस पढ़ाई का फायदा क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी पढ़ो वो एग्जाम तक दिमाग में रुकना ही चाहिए। जय हिंद। गोलू खान जल्दी से आ जाइए। काजल रानी, पूजा खन्ना जल्दी से आ जाइए बेटा। मैं वेट कर रहा हूं, ज्यादा वेट नहीं कराते टीचर को। नेहा राजपूत आ गई हैं। चलिए भाई, दौड़ कर जाइए, जल्दी से आ जाइए भाई। चलिए आप आना शुरू कीजिए, मैं तब तक भूमिका बांधता हूं। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी बेहतर होंगे। खुशहाल परिवार के खुशहाल बच्चे हो। जल्दी से नौकरी ले लो, और नौकरी तो मैं तुम्हें दिलवा के ही मानूंगा। अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया सलमान खान की तरह, तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। माइंड मैंने सेट कर लिया। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी कहा था, मैंने 18, 20, 22 साल के कैरियर में कभी ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जैसे पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरा फोकस यही है, आपको अच्छा मिले, जेन्युइन कंटेंट मिले, बढ़िया कंटेंट मिले। ठीक है भाई। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारा टीचर हमें पढ़ाए भाई हमारे एग्जाम में लग जाए। सर ने जितना भी पढ़ाया, जैसा भी पढ़ाया, अगर वो एग्जाम में लग रहा है तब तो मजा है। टीचर पढ़ा रहा और एग्जाम में 1 नंबर का नहीं लग रहा तो बकवास है ना। तो ऐसा पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा एग्जाम में लगेगा। जल्दी से आप सबसे पहले एक काम करो, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बुला लीजिए, कहानी शुरू होने वाली है। हम लेट ना हो। मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटा। चलो संदीप बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत अच्छा हूं। कहानी शुरू होगी भक्ति काल से। देखो, अगर आपको पता है, तो अगर आपको याद आ रहा है, अगर आपको पिछली क्लास याद आ रही है, तो हम लोगों ने ना हिंदी साहित्य पे डिस्कस किया था। हमने कहा था जो हिंदी साहित्य का काल है उसको 4 भागों में बांटा था, अगर आपके याद हो। और मैं जो विभाजन करूंगा किसी का नाम से नहीं करूंगा। देखो, पहले 3 किया इन्होंने। पहले कहा, इन्होंने कहा कि 3 काल होते हैं, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था भाई पास्ट को कहते हैं हम आदिकाल। आदिकाल हो गया एक तरह से। और इन्होंने कहा था भाई जो दूसरा काल होता है वो होता है मध्यकाल। और भाई तीसरे काल के बारे में इन्होंने कहा कि जो तीसरा काल है वो हुआ आधुनिक काल। भाई सही मायने में तो 3 ही काल है, एक आदिकाल, एक मध्यकाल और एक क्या है, आधुनिक काल। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में भी सबसे पहले आप आदिकाल पढ़ते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, एंसेंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल पढ़ते हैं और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसी तरह से ये क्या है, आदिकाल क्या, प्राचीन, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन वे धीरे धीरे मध्यकाल को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। और फिर उन्होंने कहा भाई पहले वाले हिस्से को कह देते पूर्व मध्यकाल। जो पहले वाला हिस्सा था उसको इन्होंने कहा भाई ये पूर्व मध्यकाल है। और जो दूसरे वाला हिस्सा है बेटा, उसको इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये उत्तर मध्यकाल है। ये क्या है, उत्तर मध्यकाल। भाई फिर इस तरह से इनका नामकरण हुआ। फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा भाई एक काम करते हैं, जो पूर्व मध्यकाल है उसको हम भक्ति काल कह देते हैं, और जो हमारा उत्तर मध्यकाल है इसको हम रीति काल कह देते हैं। तो आज जो आप पढ़ने जा रहे हो, आज आप पढ़ने जा रहे हो मध्यकाल को, और मध्यकाल में भी पूर्व मध्यकाल को
और पूर्व मध्य काल को अब किस नाम से जाना जाता है? अब भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल। पॉइंट किस किस का क्लियर हो गया बेटा? सभी का क्लियर हो गया? जल्दी से जो बच्चे नहीं आए दौड़ के आ जाइए, टाइम हम लोगों के पास कम होता है, बहुत अच्छी चीजें पढ़ने। तो बेटा आज हम लोग ना भक्ति काल को पढ़ेंगे और भक्ति काल में बहुत ही बढ़िया चीजें पढ़ेंगे। शुरुआत कर देता हूं, ये वाला पॉइंट अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। मतलब आप अपना माइंड सेट कीजिए, मेरा माइंड बिल्कुल सेट है। मुझे टॉप लेवल का पढ़ाना है, इस लेवल का पढ़ाना है कि मतलब अंदर तक की आत्मा हिल जाएगी। टॉप लेवल तक लेके चलूंगा, आप अपना करो। ठीक है संदीप? चलो भक्ति काल पे चलते हैं। मैंने भक्ति काल यहां लिख लिया और अब भक्ति काल की असली कहानी शुरू करेंगे। भैया हमने लिखा भक्ति काल। राइटिंग में मजा नहीं आ रहा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए थी। मैंने लिखा भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी जो टाइमिंग है, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? टाइमिंग है वो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाई 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक है। ये देख लो। अगर ये पूछा जाए कि भाई इसका टाइमिंग क्या है, कब से लेकर कब तक है, तो आप कहोगे 1775 से लेकर ये 1700 तक है। लेकिन इनको एक कहा कि यार इसको ना ईस्वी के हिसाब से कर लो, तो भाई ये इन्होंने कहा फिर एक काम करो, इसको हम कर देते हैं 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक कर देते हैं। इन्होंने कहा भाई इसको एक काम करते हैं 1350 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी तक कर देते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब पहले 1375 से लेके 1700 तक था रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने विक्रम संवत के हिसाब से बताया है। लेकिन आप विक्रम संवत के हिसाब से ना लिख के आप इसको किसके हिसाब से लिखेंगे? आप इसको लिखिए ईस्वी के हिसाब से। 1350 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी तक था। ये वाला पॉइंट किस किस को क्लियर आ गया? समझ में आ गया होगा। अब और देखिए बेटा। थैंक यू रुचि। गुंजन अब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो कल का, चलो कोई बात नहीं, आप सब खुश रहो। आओ बच्चा। तो 1350 से लेके कब है? 1650 तक। अब इसको थोड़ा सा देखो कि भाई ये इसका सन है। इसको कहा गया है, इसको हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? हिंदी का स्वर्ण युग। एक नंबर में ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जाए कि भाई हिंदी का जो स्वर्ण युग है, स्वर्ण मतलब सोने का काल, मतलब बेस्ट, गोल्डन एज, गोल्डन एरा। तो भाई स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो हिंदी का स्वर्ण युग इसे ही कहा गया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ये पूछ लेते सर ये तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया, ये किसने दिया? तो बेटा ये दिया था डॉक्टर नगेंद्र ने। अगर वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है तो मेरे बेटा ये वाला जो दिया है ये दिया है डॉक्टर नगेंद्र। चलो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, भक्ति काल के बारे में हमने बेसिक बातें जान ली। अब भक्ति काल को इन्होंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। भक्ति काल जो है बेटा इन्होंने दो हिस्सों में बांटी है। सबसे पहले आता है निर्गुण काव्य धारा। और बेटा नंबर 2 पर है सगुण काव्य धारा। नंबर 2 पर है सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा को भी दो दो हिस्सों में इन्होंने बांटा है। ये है ज्ञान मार्गी, ये है प्रेम मार्गी, सगुण को भी दो में बांटा है। ये है राम भक्ति काव्य धारा। और भाई ये वाला है कृष्ण भक्ति काव्य धारा।